ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, दिल के प्यारे बच्चों। बाबा ने आज दिल के प्यारे बच्चों कहा मेरे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी बैटरी यानी अपनी आत्मा को चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है? यही शिव बाबा के ज्ञान से चार्ज करना है। बाबा ने कहा दूसरों का चिंतन नहीं करना है, अभी तो अपना चिंतन तुम्हें करना है। दूसरों का चिंतन माने मन बुद्धि से मैं ना फंसो उनके चिंतन करने में। चिंता तो सभी को होती, बाबा ने कहा, लेकिन एक मन बुद्धि से उसी में लीन हो जाओ, कोई काम ही ना करो, तो ऐसी चिंता दूसरों के लिए नहीं करनी है। चिंता करने का फर्ज होता तो चिंता तो करते ही हैं अपने घर में एक दूसरे की, लेकिन चिंता में फंसो नहीं। बाबा ने कहा भी जाता कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर चिंतन में टाइम वेस्ट होता है, वो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद से अपने समय को तुम्हें सफल करना है, यह समय बहुत कीमती है। मैं बच्चों आया ही हूँ तुम बच्चों को बताने। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये चिंतन करते करते तुम बच्चे क्या बन जाओगे? सतो प्रधान बन जाओगे, बहुत सुखी बन जाओगे। तुम्हारी जितनी भी बाधाएं हैं सब छूमंतर हो जाएंगी। बाबा ने कहा नर से नारायण बनने के लिए तुम्हें बहुत अच्छी सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा करनी है। सेवा करते करते परंतु कई बच्चे हार खाकर चले जाते हैं, फिर उनमें से ज़रूर कुछ वापस ही आएंगे और ज्ञान सुनेंगे। शिव बाबा ने कहा अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ पद भी पा लेंगे। अगर मैं जो हूँ जैसा हूँ बच्चों, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा मैं ही बच्चों ज्ञान का सागर हूँ और तुमको यह राजयोग की नॉलेज देकर पूरे विश्व का क्या बनाता हूँ? मालिक बनाता हूँ। फिर बच्चों जो जितना पुरुषार्थ करे उतना फ़ायदा ज़रूर होता है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, आत्मा को चार्ज करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना कर्म अच्छा है तो अपने को सुख मिलेगा, अगर अपना कर्म गलत है तो अपने को दुख मिलेगा, पाप मिलेगा, वो पाप बन जाता है। शिव बाबा ने प्रश्न में कहा ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर में बाबा ने कहा सुनो ध्यान से, क्योंकि बच्चों ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं ये भी बाप देखते हैं। भगवान शिव बाबा सब कुछ देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ज्ञान सागर का टाइटल भी तुम्हें मिला है, बाबा ज्ञान सागर है, तुम बच्चे ज्ञान सागर के बच्चे हो। ओम शांति बच्चों। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते कि बच्चों भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, यहाँ जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। बहुत लोग तो थोड़े छोटे छोटे से पत्थर रख करके उनकी भी पूजा करने लगते हैं, जबकि मंदिरों में जब लिंग की स्थापना होती है तो कितना खर्चा होता है, कितनी शुभ यात्रा निकलती है, तब वो मंदिर होते हैं। लेकिन बहुत लोगों की ये उनको इसी में भाव है कि हम पूजा कर रहे हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा ने कहा शिव परम धाम में रहने वाला मैं हूँ, मैं ही होकर गया हूँ, मैं ही होकर आया हूँ, इसलिए उनका यादगार बनाकर हमें पूजते हैं। पत्थरों को यादगार बनाकर हमें पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है, उसको शिव कहे पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता परम धाम निवासी हैं।
होकर गए हैं। यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है, वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए, ये नहीं कोई समझते। पुनर्जन्म लेते लेते वो नीचे होंगे ना। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो। जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते लेते आए हैं। आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर बदल जाता है। शरीर का नाम भी बदल जाता है, शरीर के पिता का भी नाम बदल जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के पिता का नाम नहीं बदलता। बाबा ने कहा वह आत्मा कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते हो तो उनको पहले शरीर वाले थे, सत्ययुगी लक्ष्मी नारायण को पूछते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाबा आकर देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला कौन है? यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे। यहाँ भी भारत में थे, अभी नहीं है। बाप दादा ने शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं यहाँ के लिए ही है, परंतु कुछ समझ नहीं पाते वो लोग। बाबा ने कहा तुम जानते हो वहाँ है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। बाबा ने कहा महिमा सारी यहाँ की है। ना वह करते हैं ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है, तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कर देते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, कहते हैं ये कोई जानते नहीं हैं जो, तो यह चित्र देखकर ज़रूर उलझ जाते हैं मन में। अर्थ तो ज़रूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई बिरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं, जैसे तुम बच्चे ज्ञान द्वारा पहचान रहे हो। फिर बाबा ने कहा मैं निराकार हूँ, मैं कोई साकार नहीं हूँ। शिव बाबा ने कहा साकार तो ब्रह्मा बाबा है। बाबा ने नमस्ते की मेरे मीठे मीठे बच्चों से प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में बताया कि धारणा तुम्हें जरूर धारण करनी है। एक बात कि किसी भी बात में चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। और बाबा ने कहा नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को भूल जाना है याद करते समय। अगर कुछ भी कर रहे हो यही समझो मैं आत्मा ये कर्म शरीर द्वारा करा रही हूँ। वरदान में बाबा ने कहा दाता की देन को स्मृति में रख, यानी याद में रख। सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले तुम बच्चे आकर्षण मुक्त हो। बाबा ने वरदान दिया है। एक एक वरदान के लिए तपस्वी सन्यासी साधु सन्यासी बहुत ही तड़पते थे महर्षि मुनि। बाबा ने विस्तार में कहा कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है या इनमें सेवा की बहुत विशेषता है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। बाबा ने कहा किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। दाता कौन है? भगवान। ये दाता की देन है। ये सुस्मत लगाओ से मुक्त आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होगी। ये समझो ये दाता की ही लगाव है। स्लोगन में बाबा ने कहा ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई सभी आत्माओं को ठिकाना दो, भगवान से मिला दो। जो आत्माएं नहीं जानती हैं उनको मुरली के पॉइंट सुनाओ। जो भी तुम सुनते हो भगवान से लेते हो, तो तुम दाता के बच्चे हो, तुम भी दाता बन कर के दो। शिव बाबा ने कहा कौन सी ये एक बात धारण करनी। शिव बाबा ने कहा सभी को ध्यान रखो, अपने घर का कल्याण करो और बच्चों को संस्कार अच्छे दो। ओम शांति।